अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गेम जो सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो भाई आज तारीख हो गई है आपके 12 जून। जी हाँ, और समय दिखा देता हूँ भाई, 1:30 हो गया है। और मेरा नाम है शाहनवाज और मैं चलाता हूँ लखनऊ में कैब। तो भाई डेली की तरीके अपन निकल चुके हैं आज फिर अपने काम पे पिक एंड ड्रॉप खेलने। जी हाँ, और इस गेम की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, पहली राइड मैंने उठा ली है भाई। आ गया हूँ पिकअप पे और पिकअप करने आया हूँ भाई। दिखा देता हूँ आपके ये बेबियन रिजॉर्ट पे। ये देखिए भाई, ये आपका बेबियन रिजॉर्ट का पीछे वाला गेट है, देख रहे हैं। बस यहीं से पिकअप करना है मुझे और लेके जाना है भाई रविंद्र पल्ली। जी हाँ, तो चलिए करते हैं कस्टमर को फ़ोन और देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितना कमाएंगे और कितनी गैस लगाएंगे, सब बताएंगे भाई। बने रहिए हमारे इस नए व्लॉग में। बाकी दिखा देता हूँ मीटर आपको कि ये देखिए भाई, ये कुछ गैस का हाल है और 1.4 किलोमीटर आया हूँ मैं पिकअप करने। तो चलिए करते हैं कस्टमर को फ़ोन और यहाँ से निकलते हैं। तो भैया पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और मैं पहुँच चुका हूँ रविंद्र पल्ली। जी हाँ, आपके रविंद्र पल्ली इंदिरा नगर। तो भाई ये राइड मैं लेके आया था जैसा कि बताया मैंने ओला में, और इसको पिकअप करने गया था बेबियन रिजॉर्ट। तो भाई राइड तो थी 15 किलोमीटर की, लेकिन कस्टमर ने थोड़ा सा घुमवा दिया था तो इस वजह से राइड हो गई 17-18 किलोमीटर की, 17 किलोमीटर की। और ये देखिए गाड़ी 18.6 गाड़ी चली है अभी तक के और समय हो गया है 2:14। तो बात करूं भाई इस राइड के पैसों की, तो इस राइड में मुझे कंपनी की तरफ से मिले हैं 306 रुपए। लेकिन कस्टमर ने जो एक्स्ट्रा चलवाया था भाई, मैंने उसका एक्स्ट्रा चार्ज उनसे ले लिया है। बहुत प्यार से कहा कि भाई आपने जो घुमाया था उसका पैसा नहीं बढ़ता है अब, तो अगर आप दे दे तो अच्छा रहेगा। तो उसने पूछा कितने दे दे भाई। 322 रुपए का बिल था, 350 रुपए मैंने कस्टमर से ले लिए, जो कि कस्टमर ने खुशी खुशी दी हैं। मैंने किसी तरीके का उन पे मतलब ये नहीं कहा था कि आपको देने ही देने। मैंने कहा था भाई आपने बढ़वाया था, कंपनी की तरफ से बढ़ा नहीं है, अगर आप चाहें तो सर पैसा दे दे, बढ़ा नहीं है। तो कस्टमर ने दे दिया। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट राइड की। तो नेक्स्ट राइड अभी तक की आई नहीं है। 4 बाग आई थी भाई 200 रुपए की, लेकिन 4 बाग अपन ने उठाई नहीं है। तो देखते हैं कोई बढ़िया राइड उठाते हैं तो भाई आपको बताते हैं। तो भैया दूसरी राइड भी मुझे मिल चुकी है। जी हाँ, मात्र 10-15 मिनट के वेट के बाद दूसरी राइड मुझे मिल गई है भाई। जहाँ खड़ा था, जिस गली के बाहर खड़ा था भाई, उसी गली से राइड आ गई। मतलब मात्र 100 मीटर से राइड मेरे पास आ चुकी है। इनको पिकअप करना है ये सामने वाले मकान से। जी हाँ, तो बस इसी गली के बाहर ही भाई मैं खड़ा हुआ था और यहीं से राइड मुझे मिल गई है। और राइड है भाई ये आपके दुबग्गा मूसा बाग की। हालांकि मैं जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन एकदम पास से पिकअप है और पैसे भी ठीक दे रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दांव खेल सकते हैं। वहाँ छोड़ने के बाद अपन निकल आएंगे एरा की तरफ, ठीक है। तो चलिए कस्टमर आ गया है, ये देखिए कस्टमर आ रहा है, इन्हीं को लेके जाना है। तो चलिए पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के बताते हैं। तो दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट और भाई कस्टमर को मैं लेके आया हूँ दुबग्गा में। ये जो जहाँ पे अकबर नगर टूट के जो जहाँ सबको शिफ्ट किया है भाई, उसी कॉलोनी में आया हूँ। देख रहे हैं ये कॉलोनी है मूसा बाग में भाई, इसी में लेके आया हूँ कस्टमर को। अब जा रहा हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ तो बज नहीं रही है और मुझे उम्मीद भी नहीं लग रही है कि यहाँ से बजेगी। सामने देख पा रहे होंगे भाई, वो सामने जो है मूसा बाग है, यहीं पे जो है वो देखिए सामने मूसा बाग की मज़ार दिख रही होगी आप लोगों को, वो सामने। तो बस यहीं से निकल के भाई अपन निकल चलेंगे बाहर की तरफ और करेंगे अगली राइड का वेट। जी हाँ, और बात करें इस राइड की, तो भाई इस राइड पे मेरी गाड़ी चली है 15 से 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मान लीजिए चलिए। और पिकअप तो कुछ खास था ही नहीं, 100 मीटर से ही पिकअप था। तो बात करें 15-16 किलोमीटर के मुझे मिल गए हैं 332 रुपए। जी हाँ भाई, पैसे तो ठीक मिल गए हैं, लेकिन अब यहाँ से राइड मिल जाए तो भाई साहब मजे आ जाएंगे। नहीं तो अगर खाली निकलना पड़ गया तो भाई पैसे जो बढ़िया मिले हैं वो जो है मामला बेकार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, क्या पता बज ही जाए, किस्मत अच्छी हुई तो। बाकी नहीं बजी तो फिर तो भाई आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो चलिए कुछ होता है तो भाई बताते हैं। तो तीसरी राइड भी मेरे पास आ चुकी है। जी हाँ, और मैं पिकअप पे पहुंच भी चुका हूँ भाई। आया हूँ ये पिकअप करने इनको 3 किलोमीटर दूर से। ये आया हूँ भाई मैं सरफराजगंज, देख रहे हैं सरफराजगंज में हूँ भाई। इनको पिकअप करने आया हूँ। अलीगंज की राइड है और ये राइड उठाई है भाई मैंने रैपिडो में। जी हाँ, तो मूसा बाग में छोड़ा था भाई, थोड़ी देर वेट किया, नहीं बजी तो मैंने खोल दिया रैपिडो
और रैपिडो खोलने के बाद भाई 3 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा था और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में पहले ही रेंगते रेंगते आगे बढ़ चुका था। तो तकरीबन 4 किलोमीटर पिकअप करने के बाद तब जाके ये राइड मुझे मिली है। और अभी मैंने इनसे बात भी नहीं करी है, सीधा आ गया हूँ पिकअप पे। अब देखते हैं पिकअप हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलो बहरहाल देखते हैं, इनसे बात करते हैं पहले और लेके चलते हैं, फिर बताते हैं। तो भाई साहब ये वाली राइड भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और इनको लाके मैंने ड्रॉप कर दिया भाई निराला नगर में। जी हाँ, ये राइड थी भाई निराला नगर की, अलीगंज लिख के आ रहा था लेकिन अलीगंज की राइड नहीं थी ये। और इस राइड पे भाई जो मेरी गाड़ी चली है, हालांकि जब ओटीपी डाला है तो 8 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन भाई नीचे थी क्रॉसिंग बंद तो घूम के आना पड़ा। तो राइड हो गई 9 साढ़े 9 किलोमीटर की, तो जिसके पैसे मुझे मिले हैं। और 9 साढ़े 9 किलोमीटर तो मतलब ये तो ड्रॉप के दौरान चली है। बाकी जो पिकअप करने गया था वो 3 किलोमीटर पिकअप वो था, बाकी 1.5 किलोमीटर में। अरे टोटल मान लीजिए इस पे जो है 14 से 15 किलोमीटर गाड़ी मेरी चली है। और जिसके पैसे मुझे मिले वो मिले हैं मात्र 161 रुपए। जी हाँ, क्योंकि रैपिडो जो है अब साला किलोमीटर के पैसे नहीं। तो भाई अब यहीं बैठे हुए हैं निराला नगर में, देखते हैं कितनी देर इंतजार करना पड़ता है अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। तो भाई वीडियो शूट कर ही रहा था और इतने में ही मेरे पास नेक्स्ट राइड आ गई है। जी हाँ, राइड मैंने उठाई है आपके ओला में। बगियामऊ लिख के आ रहा था, मतलब कि गोल सिटी। बगियामऊ उसी का नाम है, पुराना नाम, नया नाम गोल सिटी है। तो इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं इनको कहाँ जाना है। राइड मतलब कोई ज्यादा खास पैसों की तो राइड नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, निकल चलते हैं, बैठेंगे नहीं, चलते रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ लेके जाना है और कितने पैसे मिलते हैं, बताता हूँ इनको। पहले पिकअप कर लेता हूँ और ड्रॉप करता हूँ उसके बाद। तो भाई पहुंच चुका हूँ मैं आपके जानकीपुरम। जी हाँ, जानकीपुरम में हूँ, सहारा स्टेट में। जस्ट अभी ड्रॉप किया है, वो देखिए कस्टमर जा रहा है भाई, इन्हीं को लाके ड्रॉप किया है सहारा स्टेट में। तो भाई लास्ट जब मैं जा रहा था आपके अहमा मऊ, तो अहमा मऊ वाली राइड भाई मैं कंप्लीट कर ही रहा था। एडवांस में राइड आ गई मेरे पास जानकीपुरम। ठीक है, सुनते जाइए, इसमें तो जो है थोड़ा सा खेला हो गया राइड में, ये वाली राइड में, जानकीपुरम वाली में। तो मैंने उठा लिया, एडवांस में राइड थी, मुझे अहमा मऊ ड्रॉप करना था और ये इस वाली राइड को पिकअप करना था प्लासियो मॉल से। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, पैसे भी बढ़िया दे रहा था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। राइड एक्सेप्ट हो गई, ठीक। उसको ड्रॉप किया वाली राइड को, अहमा मऊ वाले को। मेरा ख्याल उसका 270 या 280-85 बिल आया था और 265 रुपए मुझे मिले थे कटने कुटाने के बाद। तो वो तो बात हो गई वाली राइड की, ठीक है। अब जब ये वाली राइड के लिए मैं जब कंप्लीट करके पूरा आगे बढ़ा मैप खोलने के लिए, तो भाई उसमें लिख के आ गया राइड कैंसिल। ठीक है, सुनते रहिए, लिख के आ गया कि राइड कैंसिल हो गई ऐप पे। तो मैंने यार मूड खराब हो गया, बढ़िया राइड थी, कैंसिल हो गई। मैं मतलब सोच ही रहा था, गम मना ही रहा था, उतने में कस्टमर का फोन आ गया कि भैया मैं प्लासियो के 3 नंबर गेट पे खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाइए। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ भाई, मैंने भी बोल दिया ठीक है आ रहा हूँ। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा यार, अगर इसने कैंसिल करी होती तो ये लड़की फोन ही ना करती मुझे, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। भाई पहुंच गया मैं पिकअप पे, और जब पहुंचा तो कस्टमर बैठा और ओटीपी बताने लगा। उसके में मेरी राइड दिखा रही है, उसने कैंसिल नहीं करा था, समझ रहे, ये नेटवर्क प्रॉब्लम था। ये जब से मैं चला रहा हूँ ओला तब से आज तक ये दोबारा हुआ है आज ऐसा कि कोई राइड फंस गई हो, अटक गई हो, मतलब राइड आपके ऐप पे है लेकिन शो नहीं होगी। तो यार बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या करें, अब कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा मैडम पैसे देख लीजिए। कहन क्यों देख लें? मैंने मैडम आपको राइड कैंसिल करनी पड़ेगी। कहन क्यों करनी पड़ेगी भाई, ओटीपी डाल के चलिए। मैंने मैडम राइड अटक गई है, मेरे ऐप उनको दिखाया मैंने अपना फोन, ये देखिए राइड अटक गई है और उस पर लिख के आ रहा था नीचे रिस्टोर हो गई है राइड, जो है रिस्टोर योर बुकिंग रिस्टोर। लेकिन कहाँ स्टोर हुई है, कहाँ से निकलेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर कस्टमर को दिखाया, समझाया, वो समझ गया। उसके बाद भी मैंने 5 मिनट कोशिश करी, मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, अभी कैंसिल ना करिएगा। मैंने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया, वापस से उसको इंस्टॉल किया, लॉगिन किया। लॉगिन आने के बाद देखा भाई राइड तब भी नहीं आ रही। तो फिर मैंने उनको 5 मिनट वेट करने के बाद मैंने कहा मैडम आप कैंसिल ही कर दीजिए, नहीं आ रही है। तो भैया उनको पैसे देख लिए और राइड को करा दिया कैंसिल, और ऐसे ही लाके इनको यहाँ पे जानकीपुरम में छोड़ दिया है। जिसके पैसे उनको दिखा रहा था 350 रुपए, और जब मैंने राइड उठाई थी तो 335-37 मुझे भी दिखा ही रहा था। तो भाई 350 रुपए इस राइड में मिल गए हैं। और अब देखते भाई, यहाँ खोलते डर लग रहा है कि अब यहाँ मैंने राइड अगर लॉगिन आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि
ओला मुझ पे पेनल्टी मार दे। बहरहाल देखते हैं, कुछ करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं, धीरे से आगे बढ़ते हैं, आगे जाके खोलते हैं। तो कुल मिला के 350 रुपये इस राइड में मिल गए हैं भाई। और 18 किलोमीटर की राइड थी। राइड कोई छोटी मोटी नहीं थी, 18 किलोमीटर की थी। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट राइड का कुछ अपना मिलता है तो भाई बताते हैं। तो मैं बता दूं कि नेक्स्ट राइड भी मैंने उठा ली है जानकीपुरम से। जी हाँ भाई, तुरंत ही उठा ली है, मतलब 5 मिनट के अंदर ही नेक्स्ट राइड मैंने उठा ली है। और इनको लेके जाना है गोमती नगर। भाई कस्टमर से बात हो गई है, लेकिन गोमती नगर में कहाँ जाना है ये नहीं पता, क्योंकि कस्टमर को जब मैंने फ़ोन किया तो कस्टमर कह रहा भाई बुक किसी और ने करी है, तो मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात भाई, इस राइड का पिकअप करने में जा रहा हूँ 3 किलोमीटर, समझ रहे हैं। 3 किलोमीटर पिकअप करने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पूरे जानकीपुरम में जब मैं आया हूँ, मेन रोड से अंदर की तरफ मुड़ा हूँ जानकीपुरम में, भाई पूरे रोड में गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं जगह जगह। तो माहौल को देखते हुए मैंने कहा अगर ये 3 किलोमीटर का पिकअप है, उठा लो, यहाँ से रफू चक्कर हो लो, उसी में ही भलाई है। क्योंकि अपने पास भाई गैस भी नहीं बची है, 2 ही पॉइंट गैस बची है। भाई आज गैस बहुत जल्दी टूट गई है, दिखाता हूँ। ये देखिए 87 किलोमीटर मात्र गाड़ी चली है, 2 पॉइंट गैस बची है, देख रहे हैं आप। तो मैंने कहा चलो गोमती नगर है तो गोमती नगर में कहीं ना कहीं गैस मिल जाएगी, भरा लेंगे। बाकी भाई डर का माहौल है, क्योंकि 3 किलोमीटर का पिकअप जब भी होता है भाई, जान जो है दुख दुख होती है कि कहीं कैंसिल ना हो जाए राइड। भले ही बात हो चुकी है उसके बाद भी। तो देखते हैं, पिकअप हो पाता है तो बढ़िया रहेगा भाई, निकल जाएंगे। एक तो 3 किलोमीटर का पिकअप है। चलो जैसा भी होता है भाई बताते हैं। गोमती नगर वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। जी हाँ, और मैं पहुंच चुका हूँ, ये दिखाता हूँ भाई, पत्रकारपुरम चौराहा। ये देख रहे हैं भाई, पत्रकारपुरम चौराहे पे हूँ। कस्टमर को भाई यहीं लेके आना था, पत्रकारपुरम चौराहे पे। तो भाई ला के मैंने ड्रॉप कर दिया है। 15 किलोमीटर की राइड थी, ठीक है, और 3 किलोमीटर मैं गया था पिकअप करने। तो टोटल राइड हो गई 18 किलोमीटर की। और 18 किलोमीटर के अपने को मिले कितने हैं भाई, 324 रुपये मिल गए हैं, जो कि ठीक है भाई। और यहाँ आने के साथ ही जो है गैस भी मेरी खैर अभी 2 पॉइंट बनी हुई है भाई, दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई 2 पॉइंट गैस बनी हुई है, बस किसी भी समय जो है गाड़ी येलो पे लग सकती है, क्योंकि 104 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो देखते हैं यहाँ से विभूति खंड की राइड कोई मिल जाए, 100 रुपये भी दे रहा होगा तो उठा लेंगे, बगल में ही है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो फिर भी है, इतनी भी पास में नहीं है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर विभूति खंड बच जाएगी, क्योंकि भाई विभूति खंड यहाँ से बहुत बचती है, तो करते हैं वेट। अगर मिल जाती है तो भाई चले जाएंगे राइड लेके, अन्यथा खाली तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास गैस है नहीं। ये देखो बात कर ही रहा था भाई, और गाड़ी येलो पे लग गई है। तो चलिए कुछ होता है तो भाई बताते हैं। तो बाबूजी नू कह रही है कि समय हो गया भाई 7:33। जी हाँ, और अपन इस वक्त हैं सतरिक रोड की तरफ, चिन्हट में है एकदम पीछे की तरफ। जी हाँ, क्योंकि जब वहाँ खड़े थे पत्रकार में तो भाई बहुत राइडें पास कर डाली अच्छी, क्योंकि अपने पास गैस थी नहीं। मैंने बताया था, जैसा कि मैं लास्ट रिकॉर्डिंग जब कर ही रहा था तभी गैस येलो हो गई थी। तो इधर उधर की कहीं उठा लेता तो भाई पेट्रोल पे लग जाती गाड़ी। तो इस चक्कर में अच्छी राइडें जो हैं छोड़नी पड़ गई मजबूरन। तो नतीजा ये हुआ कि समय इतना बीत गया और विभूति खंड बजी नहीं। तो भाई बहुत समय बीत गया, तो मुझे रैपिडो खोलनी पड़ गई। जब रैपिडो खोली तो थोड़ा टाइम उसमें भी बिताना पड़ा भाई। ऐसा नहीं हुआ कि खोलते ही एकदम से प्रकट हो गई राइड, तो भाई उसमें भी समय बिताना पड़ा। और समय बिताने के बाद राइड आई ये चिन्हट की। जी हाँ, मल्हौर से अंदर की तरफ। तो बस वही अभी ड्रॉप किया है, जिसका मुझे पैसा मिला है 145 रुपये। जी हाँ, तो 145 के साथ येलो वाली जो मेरी लाइट है, देख रहे होंगे आप, अगर दिख रहा होगा कि वो येलो वाली भी जो है ब्लिंक करने लगी है, मतलब किसी भी क्षण गाड़ी पेट्रोल पे लग सकती है। जी हाँ, किसी भी क्षण। तो देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा मल्हौर वाले सीएनजी पंप पे और भरा लेते हैं गैस, क्योंकि सारा मामला जो है गैस से ही बिगड़ा है। तो बात करें अभी तक के हाले बयां, तो हाले बयां कुछ यूं है कि 4 राइडें करी तुम्हारे भाई ने ओला में। जी हाँ, और उन 4 राइडों में ओला से कमाए हैं 1200 रुपये। और 2 राइडें करी हैं तुम्हारे भाई ने
रैपिडो से, और उसमें कमाए हैं कितने, उसमें कमाए हैं मेरा ख्याल है 500-600 रुपए उसमें भी कमाए। अरे टोटल जो है 6 राइडों में काम हो गया है 1900 रुपए का। जी हाँ, हालांकि हो तो जाता काफ़ी ज़्यादा, लेकिन गैस ना होने के कारण काम अटक गया और देर भी ज़्यादा हो गई। तो बहरहाल 1900 का काम हो गया अभी तक, और गाड़ी भी कोई खास अभी तक नहीं चली है, 113 किलोमीटर चली है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट गैस भरा लेते हैं, अगर मिल जाती है जल्दी से। देर से मिले या जल्दी मिले भाई, भरानी तो पड़ेगी क्योंकि ख़त्म हो गई है। तो जल्दी मिल जाएगी तो जल्दी काम पे वापस आ जाएंगे। जैसा भी होगा भाई करते हैं अपडेट। पहले चलते हैं सीएनजी भराने। तो भाई गैस तो भरा ली है और जल्दी मिल गई थी, 10 मिनट में ही। देख रहे होंगे भाई पीछे सीएनजी पंप है, बस निकल रहा हूँ भरा के मैं। और गैस भराते भराते में भाई इतनी बढ़िया राइडें मिस हो गई, क्योंकि मेरा नंबर तो आ ही गया था, 2 ही गाड़ियों के बाद था, तो मैंने लॉगिन आ गया था भाई। 461 रुपए की मात्र 500 मीटर से बजी थी एयरपोर्ट। हाथ मारा, गोल गोल घूमती रही, चली गई भाई। खून जल गया यार। 2-3 राइडें और भी थी बढ़िया, लेकिन सब में बढ़िया यही वाली थी 461 रुपए वाली, जो कि हो चुकी है मिस। और दिखा देता हूँ भाई गाड़ी में, ये देखिए गैस एकदम टनाटन फुल हो चुकी है, बेहतरीन। और पेट्रोल जो है फिर से आज येलो हो चुका है। पेट्रोल तो आज नहीं भराएंगे, कल भराएंगे। बाकी चलते भाई, अब आगे लॉगिन आ ही गए हैं, आगे चल के खड़े होंगे उधर की तरफ, चिनट तिराही की तरफ। तो देखते हैं कितनी देर में मिलती है, कहाँ की मिलती है। कुछ होता है तो भाई करते हैं अपडेट। बाकी मूड खराब हो चुका है 461 वाली राइड देख के, क्योंकि भाई हाथ मार दिया था एकदम सही समय पे। राइड जैसे लग रहा था उड़ जाएगी, एक्सेप्टिंग लिख के यूं गायब होगी। चलो कोई नहीं, कुछ होता है तो बताते हैं। तो भैया जब से गैस भराया है तब से भाई बैठा हूँ, समझ रहे हैं। ये देखिए 8:22 हो गया है और अभी तक के मेरे पास कोई राइड ढंग की आई नहीं है। तो मजबूरन मैंने राइड जो है अब उठा ली है, क्या कहते हैं, पत्रकारपुरम की, क्योंकि भाई जितनी भी बढ़िया राइडें आ रही हैं वो उठ ही नहीं पा रही हैं। और मैं पिकअप करने आया हूँ, ये देखिए वापस सीएनजी पंप देख रहे हैं, सीएनजी पंप के बगल में स्काई जंपर। भाई यहीं से पिकअप करना है और लेके जाना है पत्रकारपुरम। मैंने कहा भैया इसी को लेके निकल लो, नहीं तो यहीं जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए भैया लेके चलते हैं, पिकअप करते हैं इनको, पत्रकारपुरम जाके देखते हैं भाई, हो सकता है वहाँ से जाके बढ़िया राइड मिल जाए। चलिए जैसा होता है बताते हैं। तो भाई साहब पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को समय। तो समय देख लीजिए भाई, 10:41 हो गया है और मैं खड़ा हूँ भाई हनीमैन में, विराजखंड। जी हाँ, ये देखिए सामने संजीवनी हॉस्पिटल दिख रहा होगा आपको, इधर पीछे सब जो है आपके, तो यहीं मैं खड़ा हुआ हूँ। तो भाई पहुंचा कैसे तो बता देता हूँ शुरुआत से, लास्ट अपडेट जहाँ पे मैंने छोड़ा था। तो जब मैं जा रहा था वहाँ गैस भराने के बाद मैंने राइड उठाई थी काफ़ी देर बैठने के बाद, क्या कहते हैं, पत्रकारपुरम की। भाई वो राइड ले जाके छोड़ दिया था। तो उस राइड के मुझे जो है 147 रुपये मिल गए थे पत्रकारपुरम वाली राइड के। तो भाई वो राइड ड्रॉप कर ही रहा था, तो एडवांस में राइड मेरे पास आ गई राजाजीपुरम की। तो भाई पैसे बढ़िया दे रहा था, मैंने उठा लिया। जहाँ छोड़ा था पत्रकारपुरम चौराहे से, वहीं चौराहे से ही पिकअप भी था भाई, तो मुझे हिलना डुलना भी नहीं पड़ा, तुरंत पिकअप हो गई राइड और लेके मैं निकल गया भाई राजाजीपुरम। उनको ले जाके ड्रॉप किया भाई, उसके मिल गए मुझे 337 रुपए। ठीक है, 18 किलोमीटर की राइड थी मेरा ख्याल है, नहीं 15 किलोमीटर की राइड थी, सॉरी 15 किलोमीटर की राइड थी भाई। राजाजीपुरम जब मैं गया, ई ब्लॉक का उनका ड्रॉप था भाई। जब वहाँ पहुंचा हूँ तो 2-4 बार डिवाइस बोला मेरा, सस्ती राइड है 100 रुपए वाली बोली, लेकिन उसके बाद जो भाई बंद हुई है बजना, तो भाई बजी ही नहीं। 1.25 घंटा करीबन मैं बैठा रहा। मैं वहाँ पहुँच गया था 9:15 या 9:20 पे मैं वहाँ पहुँच गया था भाई। उसके बाद बज गया आपके 10:05 हो रहा था मेरा ख्याल है, तब जाके ओला में एक राइड आई जहाँ मैं खड़ा था, ठीक वहीं से गोमती नगर विराजखंड भाई उड़ गई। पैसे भी तगड़े दिखा रहा था भैया, बात करा, तुरंत उनको लेके यहाँ आया और ड्रॉप किया यहाँ इनको हनीमैन पे, विराजखंड पे, सहारा की तरफ, सहारा के वही मैक्स हॉस्पिटल की तरफ। तो भाई उसके मुझे मिल गए थे 370 या 376 रुपए। जी हाँ, तो भाई यहाँ आया, ड्रॉप किया और यहाँ भी आके बस मैं बैठा ही था, वीडियो शूट कर ही रहा था अभी, बस वैसे ही जो है ओला में बज गई आपके राजाजीपुरम फिर से। और इस बार भी पैसे भाई बढ़िया दिखा रहा है। कस्टमर से बात हो गई है, पिकअप करने जा रहा हूँ 2.5 किलोमीटर का इनको पत्रकारपुरम से, क्योंकि मैं खड़ा था हनीमैन पे। तो बात हो गई है, देखो भाई अगर पिकअप हो जाता है तो भाई मौज आ जाएगी, चक्कर लग जाएगा सॉलिड। ठीक है,
बाकी देखो यार कैंसिल ना हो तो बढ़िया है। चलो बाद में बताएंगे, पहले चल के फटाफट पिकअप कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो फाइनली भैया मैं पहुंच चुका हूं वापस से राजाजीपुरम। जी हाँ भाई, राइड मेरी हो चुकी है ड्रॉप, और इनको ड्रॉप करना था भाई सी ब्लॉक में। ये देखिए, ये राजलक्ष्मी के पास बस ला के भैया ड्रॉप कर दिया है। और जिसके पैसे मुझे मिले हैं भाई 310 रुपए मिले हैं। हालांकि जब उठाई ये राइड तो थोड़ी महंगी दिखा रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है पैसे घटा दिए। खैर कोई बात नहीं भाई, पहुंच गए घर सीधा, इससे बढ़िया क्या बात है। तो भाई जल्दी जल्दी जो है फटाफट सब कुछ बता देते हैं कि पूरे दिन का जो है क्या सीन रहा। तो पूरे दिन में भाई जो है जो मैंने काम किया है वो टोटल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह 3100 रुपए का। जी हाँ, 3100। और ये 3100 का काम जो किया है, इसमें राइडें कितनी मारी हैं वो बता देता हूँ भैया। 8 राइडें करी थी मैंने, क्या कहते हैं, ओला में, और 2 राइडें मारी हैं मैंने रैपिडो में, और एक जो है ओला की जो ऑफ रोड हो गई थी, जो राइड गायब हो गई थी वो। तो 8 2 10 11 है। 11 राइड में, मात्र 11 राइड में काम मेरा हो गया है 3100 रुपए का। जी हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा काम मैंने ओला में ही किया है। मतलब ओला में लगभग ही सारा ही काम ओला में ही किया है। 2 राइडें खाली उबर में उसमें मारी है रैपिडो में, उसमें मेरा ख्याल है 300 रुपए का काम किया है रैपिडो में। बाकी टोटल काम भाई ओला में किया है। और गाड़ी इस दौरान कितनी चल गई है ये दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, गाड़ी देख लीजिए भाई, 175 चलने वाली है। और दोबारा गैस डलवाई थी, उसका भी हाल देख लिए, आधी टंकी होने ही वाली है, ठीक है। तो भाई गैस का जो है अनुमान लगाएं अगर, तो गैस मेरा ख्याल है 3 पॉइंट कम थे जब मैं निकला था सुबह क्या भाई, दोपहर में 3 पॉइंट कम थे। तो 500 की गैस वो, और अभी जो डलाई है इसमें, अरे मान लो मोटा माटी 800 रुपए की गैस मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि लगी तो कम है, लेकिन राउंड फिगर रखते हैं, 800 की गैस मान लेते हैं भाई। 800 की गैस में 3100 का काम, और समय कोई खास नहीं, 11:20 हो रहा है। 11:30 तक अपन घर के अंदर होंगे। तो भाई दिन कुल मिला के बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, मजे आ गए भाई साहब, बाजे फाड़ दिया अपन ने। तो उम्मीद करते हैं डेली ऐसे ही काम हो, और सबका हो, मेरा नहीं सबका हो भाई, सभी भाइयों का काम हो, यही उम्मीद करता हूँ। जैसे हम कमाने के लिए निकलते हैं वैसे ही सभी कमाने के लिए निकलते हैं, सभी की ज़रूरतें हैं। तो भाई उम्मीद यही है, बाकी देने वाला ऊपर वाला। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे दी एंड। अब कल निकलेंगे तो फिर कल दोबारा बातचीत करी जाएगी। तब तक के लिए भाई शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।